हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे आईबीपीएस क्लर्क का सेल्फ गिवन एनालिसिस। और मेरा एग्ज़ाम था 27 अगस्त, यानी कि आज संडे को, थर्ड शिफ्ट में, जो कि आज बहुत चर्चे में चल रहा है। तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले क्या क्या आया था। सबसे पहले रीजनिंग आया था। तो रीजनिंग में क्या क्या आया था, जो 5 वाट का जो था उसमें से 5 क्वेश्चन आया था। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस था, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आया था इक्वेशन का 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद मिससेलेनियस का 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बारे में मैं बाद में बता देता हूँ। ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन आया था। और उसके बाद पजल आता है, जो कि है एक सर्कुलर बेस में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। और एक आया था लीनियर का 5 क्वेश्चन, और एक आया था फ्लोर बेस्ड। इस पजल को भी मैं बाद में बताता हूँ। तो मेरा इसमें से ये पजल और ये ब्लड रिलेशन छोड़कर 28 अटेम्प्ट हुआ। इसमें से मैं एक को सिर्फ अटेम्प्ट किया हूँ टाइम की वजह से। तो टोटल मेरा इधर को 28 अटेम्प्ट हुआ। फिर उसके बाद आता है क्वांट का सेक्शन। तो क्वांट में क्या क्या आया था, सिंप्लीफिकेशन का 15 क्वेश्चन आया था, एकदम इजी था, ठीक है, एकदम डुएबल था। फिर उसके बाद डीआई भी आया था 5 क्वेश्चन, ये भी डुएबल था। फिर उसके बाद मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आया था 5 क्वेश्चन, ये भी इजी था। और फिर उसके बाद आता है एरिथमेटिक का 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये एरिथमेटिक का जो 10 क्वेश्चन था, इसमें से 2-3 शायद ट्रिकी था और बाद बाकी सब इजी ही था, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्वांट का सेक्शन में 35 अटेम्प्ट किया हूँ और टाइम से पहले ही थोड़ा हो गया था। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश का सेक्शन। तो इसमें से क्या क्या आया था, आरसी का 10 से 11 क्वेश्चन आया था, और क्लोज टेस्ट का था 6 क्वेश्चन, एरर का था 5 क्वेश्चन, और मिसलेनियस का था 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो आरसी तो मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा समझ के करना पड़ रहा था। क्लोज टेस्ट भी वैसे ही था, एरर थोड़ा सा ईजी था, और मिसलेनियस भी नॉर्मल सही था, ठीक है। अभी ओवरऑल मैं बता देता हूँ। रीजनिंग तो मॉडरेट से हाई था मेरे लिए, ठीक है। मॉडरेट था, मॉडरेट हाई नहीं बोलूँगा, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है। फिर उसके बाद क्वांट था, क्वांट एकदम इजी था, इजी टू मॉडरेट ही, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, इजी ही था। इंग्लिश मेरा थोड़ा अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ मॉडरेट मेरे को लगा। किसी किसी को इजी भी लग सकता है, मगर ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन में, रुक जाओ थोड़ा। तो देखो, ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। क्या क्या बोला था, Z इज द फादर ऑफ Y, X इज मैरिड टू Y, W इज द ओनली सिस्टर ऑफ X। फिर आता है V इज नेफ्यू ऑफ W, U इज ग्रैंडफादर ऑफ V, यू हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, T इज ओनली सन ऑफ U, W इज अनमेरिड, एंड S इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ T, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसा बना था। सबसे पहले देखो क्या बोला था, Z इज द फादर ऑफ Y, तो Z इज द फादर ऑफ Y, X इज मैरिड टू Y, तो फिर X इज मैरिड टू Y। फिर उसके बाद आता है W इज ओनली सिस्टर ऑफ X, तो W इज ओनली सिस्टर ऑफ X, ठीक है। फिर उसके बाद आता है V इज नेफ्यू ऑफ W। नेफ्यू किसको कहते हैं, W का जो भाई और बहन है उसका बेटे, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या, फिर उसके बाद आता है U इज द ग्रैंडफादर ऑफ V, तो V का एक ग्रैंडफादर तो Z है, तो दूसरा शायद U ही होगा, ठीक है। यू हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, X और W। फिर उसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन, T इज द ओनली सन ऑफ U, तो इसका और कोई सन होगा कैसे, इसका अगर 2 चिल्ड्रन है तो और कोई सन होगा कैसे। तो इसी में आया था सबको प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे ने बोला कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है, मेरे को भी रॉन्ग ही लगा था। मेरा एक फ्रेंड ने मेरे को ऐसा भी बताया, ऐसा भी हो सकता है। Z इज अ फादर ऑफ Y, Z इज अ फादर ऑफ Y, X is married to Y, W is only sister of X, W is only sister of X, V is nephew of W, W का नेफ्यू मतलब कि इधर को दिया, ये बहुत दूर का रिलेशन है। तो ऐसा भी मान सकते हो अगर होता तो ऐसे करके हो जाएगा। देखो, V is the nephew of W, U is grandfather of V, ठीक है। You have 2 children, T है ये वाला, T is the only son, तो फिर ये डॉटर होगा, और W इज़ अनमेरिड, H इज़ ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ T, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मगर मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे ही होगा, क्योंकि W और V का जो रिलेशन था नेफ्यू वाला, वो बहुत ही दूर का था, ठीक है। तो मैं नहीं कह सकते ये कैसा होगा, रॉन्ग होगा तो देखते हैं अब क्या होगा। फिर उसके बाद एक और आता है, ये जो किया मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। देखो, ये ऐसा था 4 फ्लोर और 2 फ्लैट बेस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बोल रहा था, सबसे पहले बोला ए प्राइम फ्लोर में था, और मैं गलती कर दिया 1 और 3 को प्राइम लेके ये मैं सबसे बड़ा गलती कर दिया। तो मैं इसको चेक कर रहा था, तो ऐसा नहीं होगा, इसमें से लास्ट में मैं देखा 2 और 3 होगा, और 2 सही आंसर हो सकता है, ठीक है। तो 2 में होगा। फिर उसके बाद क्या क्या आता है, E 1 और 3 में फ्लोर में, ठीक है। और ये आता है ए के जो ऊपर होगा उसके लेफ्ट में H होगा,
सॉरी उसके राइट में एच होगा, ठीक है, और सी के राइट में जी होगा। एच और एफ के बीच में एक फ्लोर का गैप है, और बी और डी, और या फिर डी और बी, शायद ऐसा भी हो सकता है, मेरे को ये थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग है। इसको बोला था कि ये इमीडिएट एबव है, ठीक है, और ये नहीं बोला था कि ये दोनों सेम फ्लोर में हैं, ठीक है, और इसमें ये भी बोला था कि फ्लैट पी में ए और एफ था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इधर को अगर ए होगा, ठीक है, टू नंबर फ्लोर में, क्योंकि इधर प्राइम बोला था 2 नंबर फ्लोर में, फिर उसके बाद एच इधर को आएगा, और इसके बाद बोले एच और एफ के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो फिर एफ इधर और इधर बोला था इधर, तो ये एफ इधर को आया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सी और जी। सी और जी का एक ही पोजीशन है, ये वाला। फिर उसके बाद ये जो था ई 1 और 3 में आएगा, ई 1 और 3 में आएगा, ठीक है। ई अगर 3 में आता तो बी और डी, और जो भी डी और बी था वो इधर को आएगा, और अगर ई इधर को आएगा तो डी और बी और बी और डी इसमें आएगा, ठीक है। तो इसमें मेरा कन्फ्यूजन था कि ये वाला सेम फ्लैट में था या नहीं, और कोई शायद कंडीशन में मिस कर दिया हूँ। तो अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर प्लीज़, नहीं तो मेरा नींद उड़ जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।